अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 7 था 13 दिसंबर 2015 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज हमल से एरीज मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सर मरीख तमाम माह दिसंबर दर्जे के साथ उम्र में रहते हुए आपके लिए ज़हनी परेशानी का बायस बन सकता है, जबकि शरारती और अज़दवाजी उमूर भी आपके ख़ास तवज्जो के मुस्तहिक रहेंगे। जबकि आपकी तवज्जो अगर बढ़ती रहेगी और फोकस कर सकेंगे आप अपने मामलात को, तो यकीनन इनमें बेहतरी आ सकेगी। 7 दिसंबर को शम्स मरीख तस्दीस के बायस आपको अपने मसाइल हल करने की जो आपके अंदर काबिलियत है उसका एहसास जागेगा, आपकी खुद एतमादी बढ़ेगी, यानी आप सेल्फ कॉन्फिडेंट होंगे। और जबकि अगर कोई छोटी मोटी बात आएगी हिंड्रेंस होगी तो आप उसको ओवरकम कर सकेंगे। अपने मामलात को आगे बढ़ाने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए आपको यकीनी तौर पर जो है खासी सॉलिड बेस जो है वो प्लानिंग करना होगी और यकीनन उसके बाद फिर आपको कामयाबी मिल जाएगी। 7 और 8 दिसंबर को मरीख प्लूटो तरबी के बायस जिनसे मुखालिफ की तरफ आपकी रग़बत बढ़ सकती है, जबकि अपने मसाइल के जो हल हैं उनकी तरफ जब आप सोचेंगे और तवज्जो करेंगे तो यकीनन उनमें बेहतरी लाने के लिए आपको थोड़ा मनसूबाबंदी करना होगा। 11 और 12 दिसंबर को मरीख यूरेनस मुकाबला की वजह से ज़ाती मकासद के हसूल के लिए और ख़ास तौर पे आप अपने ज़ाती वक़ार के लिए, शख्सी वक़ार के लिए जंग लड़ सकेंगे, फ़ाइट कर सकेंगे, क्योंकि आपके लिए सबसे ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम, सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो है तो सबसे ज़्यादा तरजीहात में सबसे ऊपर होती है। तो इस वजह से आपके लिए ज़रा ये मुश्किल हो जाता है कि कोई बंदा आपको इग्नोर कर रहा है और आपको डोमिनेट करने की कोशिश करे, तो वहाँ पर थोड़ा टसल हो जाती है, फ़ाइट का जो है ना वो माहौल बन जाता है। और इसके अलावा हादसाती जो हालात वाक़यात हैं, एमरजेंसी में कुछ ऐसे मामला आ जाते हैं तो उनके लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 7 दिसंबर को आपकी सेहत बेहतर रह सकेगी। 8 को दोस्तों और अज़ीज़ वक़ारों के साथ आपके ताल्लुकात बहाल हो सकेंगे, जबकि 9 को सफ़र का कोई प्रोग्राम बन सकेगा। 10 दिसंबर को आपकी नींद रंग ला सकती है। 11 को कुछ अहम काम मुकम्मल होने से आपको माली फ़ायदे वो है हासिल हो सकेंगे। 12 दिसंबर को रिश्तेदारों का ताउन हासिल लगे, जिससे आपके मसाइल में खासी कमी वाक़ होगी। 13 दिसंबर को आप खुद को खासा फ्रेश फील करेंगे, ताज़ा दम लगेंगे। और इसके साथ साथ मौजूदा हफ्ते में मामूल से बढ़ के जो आपके लिए साद असरात का अहम दिन है वो 8 दिसंबर, जबकि मनफी असरात का अहम दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 7, 9 और 11 दिसंबर के साबित हो सकते हैं। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सर दौरा 6 था 30 दिसंबर दर्जे के 7 उम्र में रहते हुए शरीक हयात से आपकी जो मोहब्बत है यकीनन होती है, तो उसको बढ़ाने के साथ साथ दरपेश मुश्किलात और मसाइल का खात्मा भी मुमकिन बना सकेगा। जबकि मुश्तरी जो है ज़ाहिर के 5 घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपको इनामी स्कीमों, लॉटरी और प्राइज बॉन्ड वगैरह की तरफ जो है वो रग़बत हो सकेगी, आपकी अट्रैक्शन होगी और मे भी आप उसमें शमूलियत भी इख्तियार कर सकें। और अगर ऐसा कुछ किया आपने तो यकीनन उसमें कुछ फ़ायदा भी आपको मिल सकेगा। 11 और 12 दिसंबर को दौरान नेपच्यून तस्लीस की वजह से इश्क और मोहब्बत से मुतल्लिक़ उमूर जो हैं वो आपके फ़ायदे में रहेंगे, फ़ायदेमंद होंगे, जिनकी वजह से आपको खुशी भी नसीब हो सकेगी। जबकि आपकी सोच यानी अगर आपके ख़यालात और आपकी सोचें पॉजिटिव हैं तो यकीनन बहुत सारे मामलात में आपके लिए फ़वाइद का जो हामिल हो सकेंगी। और उसके साथ साथ आप कुछ प्रोडक्टिव जो है वो एक्शन भी कर सकेंगे, यानी तामीरी काम जो है उनको आगे बढ़ा सकेंगे और उसमें आप फ़ायदा हासिल करने में भी कामयाब हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 7 दिसंबर को इश्क मोहब्बत और आर्ट से मुतल्लिक़ जो शोबे हैं, यानी फ़नून लतीफ़ा से मुतल्लिक़ जो मामलात हैं वो ख़ास से सेंसिटिव रहेंगे, लिहाजा मुहतात रहिएगा, अपने आप को मामूल से बढ़ के इन एडवांस नहीं कीजिएगा। एडवांसमेंट होगी तो फिर आपके लिए मामला गड़बड़ हो सकते हैं। 8 दिसंबर को आपको फैसले करते हुए कोई भी फैसला करना हो अपने बुजुर्गों से मुशावरत करना बहुत ज़रूरी होगा। 9 दिसंबर को आपके घरेलू मामलात जो हैं या वो मसाइल का शिकार हो सकते हैं, लेकिन गुस्से और जज्बात से अगर आपने मामलात को हल करने की कोशिश की तो यकीन कीजिएगा ये बिल्कुल वो आग की तरह है कि अगर आग को आप हवा से बुझाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, फ्लेयर अप होगी और मज़ीद बढ़ जाएगी। इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा मुतहम्मिल मिजाजी से इसको टैकल करना होगा ताकि मामलात मज़ीद ना बिगड़ सकें। 10 दिसंबर को आपको अपने मामलात को आगे बढ़ाने के लिए और जो भी उलझने हैं उनको ख़त्म करने के लिए खासा एतमाद भी होना चाहिए आपके अंदर। अपने आप को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है अपने आप को पीसफुल रखना। अपने आप को पीसफुल रखिएगा, मामलात को बड़े सुकून से तामुल से आगे ले जाइएगा, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। वरना
हाँ, वरना लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तूत कहार हो सकती है, इसलिए आपको एहतियात करना होगी। 11 दिसंबर को आपकी सेहत मुतासर हो सकती है, लिहाजा अपनी खुराक का, डाइट का ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा। 12 दिसंबर को आपके काम जो हैं मुकम्मल नहीं हो पाएंगे, उनमें कोई ना कोई खामी रह जाएगी, कोई ना कोई गलती रह जाएगी, आप अपनी तरफ से मुकम्मल कर लेंगे, अगले दिन पता चलेगा क्या हुआ, तो फिर क्या आज का जो बोझ होगा, यानी 12 का बोझ होगा वो 13 पे चला जाएगा। तो इस तरह से वो जो बुजुर्ग कहते होते हैं ना कि आज का काम कल पे नहीं छोड़ो, तो कोशिश कीजिएगा कि आज का काम आज ही मुकम्मल कर लें। 13 दिसंबर को आपकी तख्लीकी सलाहियतें, जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो आपके अंदर अल्लाह ने पोशीदा जो सलाहियतें रखी हैं, खूबियाँ रखी हैं, यकीनन आप उनको एक्सप्लोर कर पाएंगे, उसके मुताबिक कुछ अपने आप को आगे ले जा सकेंगे, कुछ फ़ायद भी हासिल कर पाएंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात के हम लोग 10, 11 और 12 दिसंबर, जबकि मामूल से बढ़ के आपके लिए मनफी असरात का हम एहतियात तलब दिन मौजूदा हफ्ते में कोई नहीं। बुर्ज जौज़ा जेमिनी मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा तारीख यकम तक 10 दिसंबर के साथ मगरब रहती हुआ आपके मौजूदा शराकती उमूर में खास तावन और शरीक-ए-कार से ताल्लुकात को बढ़ाने में आपका मददगार साबित हो सकेगा, जबकि शरीक-ए-हयात जो है उसके साथ जो आपके मामला चल रहे हैं वो यकीनन अच्छे अंदाज से सेटल हो जाएंगे, और उसके साथ साथ आपको अज़दवाजी सुकून, सुख और खुशी भी नसीब हो सकेगी। 11 ta 31 दिसंबर अतारा ज़ायजे के 8वें घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से कानूनी और वरासती उमूर के अलावा आपकी इंश्योरेंस क्लेम और इस तरह यानी कोई डूबी हुई रकम कुछ परसू कर रहे हैं, आप मामला को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनमें कामयाबी तो तभी मिलेगी जब आप एक्टिव होंगे। तो अगर आप कहेंगे हाँ जी हालात बहुत अच्छे हैं और ये मामला सारे सेटल हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपको इसे खुद से करना होगा। जब आप एक्टिव होंगे, मुतहर्रिक होंगे, यकीनन फिर कामयाबी की तरफ भी आपके कदम बढ़ते चले जाएंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 7 दिसंबर को बात करते हुए ज़रा ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि आपकी बात में खासा असर होगा, दूसरों पर असरअंदाज होगा, तो इसलिए अगर आपने कोई बात ऐसी कह दी, थोड़ा सा भी कोई नेगेटिव हुआ तो शायद दूसरों के लिए मुश्किल हो जाए, वो अपना आप लेंगे तो नुकसान कर बैठेंगे। तो इसलिए आपको सोच समझ के बात करना है। बीइंग ए लीडर आपको दूसरों को गाइड करना है, और अगर उनको कमांड करना है, उनको कंट्रोल करना है और उनको गाइड करना है प्रॉपर आपको, तो बड़ा आपका जहन क्लियर होना चाहिए, अच्छी बात कीजिएगा ताकि दूसरों का भी भला हो सके। 8 दिसंबर को खामखा के मसाइल आपके रास्ते में आ सकते हैं, खामखा के मसाइल जन्म ले सकते हैं। 9 दिसंबर को मुस्तहकम फैसले करके आप जो उन पर अगर डट जाएंगे, यकीनन तो आपकी कामयाबी होगी, और इसके साथ साथ तालीम की शोबा में भी आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है। 10 दिसंबर को बहुत से पेचीदा मसाइल हल हो सकेंगे। 11 को माली पोजीशन में बेहतरी के इम्कान खास से रोशन होंगे, इसलिए घबराइएगा नहीं। 12 दिसंबर को किस्मत का साथ आपको हासिल रहेगा, जिसकी वजह से शरीक-ए-हयात और शरीक-ए-कार यानी लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ, दोनों के साथ आपके ताल्लुकात खास से बेहतर हो सकेंगे, मुस्तहकम हो सकेंगे। 13 दिसंबर को गलतफहमियों के बादल चढ़ सकेंगे, जिसकी वजह से घरेलू माहौल खासा खुशगवार हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मामूल से बढ़ के आपके लिए साथ या मुनफी असरात का हम दिन कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम से हुआ।